मैं हूं नवाज बसंतराय से और फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, क्योंकि बहुत लड़के कमेंट किए थे, बोला था सर फिर से पढ़िए, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो मेरा पुराना वाला यूट्यूब चैनल था वो लॉक हो चुका है और आप लोग इस न्यू वाले को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं। हम आपको किताब के जैसा रटवाएंगे नहीं, आप इसको समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो आपके लाइफ में वो अस्थायी हो जाएंगे। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रटना अधिगम नहीं है और आप लोगों को अधिगम करना, इसलिए आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए कि चलो हम पढ़ाते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कहीं पूछना हो तो। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है मेरा, इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। चलो पढ़ा रहे हम आनुवंशिकता एवं वातावरण का जो प्रभाव होता है बच्चे पर, उसके विकास पर, तो कैसे पड़ता है, तो इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आनुवंशिकता है क्या चीज। आनुवंशिकता, सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि आनुवंशिकता क्या चीज है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो इसका प्रभाव जो आप समझिएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आनुवंशिकता का पहले बतला देते हैं, फिर वातावरण का बतला दें, फिर उसके बारे में हम आप लोगों को प्रभाव के बारे में बताएं। चलो आनुवंशिकता किसको बुलाता है, इसको हम लोग पहले जानते हैं। आनुवंशिकता, 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 या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं, वंशानुक्रम। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वंशानुगत बोल सकते हैं, वंशानुगत भी बोल सकते हैं। अब ये जो चीज है ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि आनुवंशिकता क्या होता है, वंशानुगत क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ वंशानुक्रम लिख रहे हैं। इधर हम लोग नर नहीं दे के इधर हम लोग पिता दे रहे हैं। आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हम पिता लिखे इधर, इधर माता, इधर क्या लिखे, माता। इसको हम लोग क्या देंगे, मादा। इसको हम लोग मादा लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नर लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो पिता होता है, ये जो नर होता है, इसमें क्या होता है, स्पर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी इधर से लिखना पड़ेगा, इधर से। इसमें क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणु, हम लोग शुक्राणु लिखे। और इसमें क्या होता है, इसको आप देखिएगा गौर से, इसमें होता है अंडाणु, अंडाणु। अब यहाँ आप देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हम इस तरह एरो क्यों मार रहे हैं कि आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कोशिका होता है। शुक्राणु में क्या होता है, कोशिका, एक कोशिकी होती है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है, कोशिका। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, अब ये जो कोशिका है, ये जीन जो होता है मैन वाहक होता है। ये जीन क्या होता है, मैन वाहक है इसका, जीन, समझते हैं ना आप लोग, जीन। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं, इसमें 3000 जीन होता है। कितना होता है, 3000 जीन। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जीन, जीन जो होता है कोशिका में होता है, कोशिका शुक्राणु में, शुक्राणु ऐसे, तब हम जीन मिल करके कोशिका, कोशिका मिल करके शुक्राणु तो बनते हैं ना। इसमें ये प्रेजेंट रहता है, जीन 3000 जीन कोशिका में, कोशिका शुक्राणु में। इसी प्रकार से इधर भी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब ध्यान दें, गुणसूत्र जो होता है इसका, पिता का गुणसूत्र, हम लोग इसको लिख सकते हैं, पिता वाले में माता है, इधर लिख सकते हैं हम लोग XX गुणसूत्र लिख सकते हैं ना। एक बार ऐसे ही हम मिस्टेक कर देते, इधर नहीं लिखने का, इधर लिख देते एक बार। और इसमें नर में क्या होता है, XY। हमको समझना है कि ये आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। अभी आप लोगों को बायोलॉजी में पूरा घुसना नहीं है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि हम बाल विकास आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।
याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। अब देखिए ये जो पिता है, ये शुक्राणु, ये अंडाणु क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए मान लो कि ये जितना चीज है सबे ये युग्म ना होगा। चलिए हम लिखते हैं, इसको नहीं पूरा ये करके हम लिख देते हैं डायरेक्टली। हम इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, लेकिन उतना मिलाने की यहाँ क्या बनेगा, युग्मक। हम लोग क्या कहते हैं इसको, युग्मक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो, तो यहाँ युग्मक होगा। अब आप यहाँ देखिए कि इसी जगह शिशु का शारीरिक, इसके बाद क्या होगा, शिशु का शारीरिक एवं मानसिक घटकों का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ क्या होगा, शिशु का इस जगह से अब बनना स्टार्ट होगा। यहाँ युग्मक बना ना, ये देखिए आप। अब इसको देखिए, अब आप इसको समझिएगा। हम यहाँ शिशु लिख रहे हैं, शिशु। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत आदमी क्या कहता है कि किसी का माता पिता बहुत तेज होता है और उसका बेटा जो होता है, उसका संतान जो होता है, इसका जो शिशु होता है वह मंद बुद्धि के होते हैं, कहते हैं अपवाद है। हम इन चीजों को आप लोगों के सामने प्रूव करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ये जो शिशु हुआ, अब आप इधर क्या कीजिएगा, शिशु, ये शिशु लड़का है कि लड़की है, हम कैसे इसको पता करेंगे। तो अगर ये लड़का होगा तो इसमें क्या क्या होगा, एक्स वाई। चलिए हम लिख रहे हैं इधर, ये नर लिखते हैं, एक्स एक्स अगर ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी। और अगर यही शिशु एक्स वाई गुणसूत्र वाला हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का। अब आप समझ रहे हैं इसको, देखिएगा। अब हम आपको देखना है कि ये पिता से और माता से इसमें कितना गुण आता है। तो आधा गुण आता है। माता और पिता से कितना आता है, 1/2, 1/2। और अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई किसी का माता पिता काफी तेज है, उसका बच्चा बुतरू जो है, उसका जो बालक है, उसका जो शिशु है, तो वह मंद बुद्धि के क्यों होते, क्योंकि उसके खानदान में, उसके जनरेशन में कोई ऐसा जरूर होगा, इसलिए कि पूरे जनरेशन का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब दादा दादी या परदादा परदादी से कितना आता है, तो वही चीज आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, इस बच्चे में आ रहा है, किसमें, अब हम दे रहे हैं, अब यहाँ पिता, अब यहाँ हम दादा दादी लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये है दादा, इधर दादी, इससे कितना गुण आता होगा। आप यहाँ देखिएगा, इस शिशु में जा रहा है, ये गुण किस में जा रहा है, शिशु में जा रहा है। अब इससे इस बच्चे में जो है कितना गुण आता होगा, इस शिशु में, यहाँ है शिशु, देखिए कितना आता है, इससे आता है 1/4। कितना आता है, 1/4 गुण आता है इसमें, आ रहा है ना। आधा गुण जो माता पिता का आता है और 1/4 दादा दादी का। और फिर इसी शिशु में, अब ध्यान से देखिएगा, इसी शिशु में जो है परदादा, परदादा ना बोला था, हाँ, परदादा और परदादी, इसका गुण इसमें कितना, परदादी। अब इसमें 1/8 गुण आता, किसमें, इस शिशु में आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो बोलो, अगर उसके खानदान में कोई भी, अगर किसी के माता पिता, उसका पूरा एकदम इस तरह से हम लोग समझ सकते, एकदम साफ है, गोरा है, तो उसका बच्चा एकदम काला हो सकता है, ये निश्चित है। क्योंकि अगर उसके खानदान में दादा दादी परदादा परदादी या जनरेशन में कोई होगा तो किसी का रूप वो ले सकता है। तो आप यहाँ देखिए, 1 कितना आता है, 1/8 आ रहा है ना गुण परदादा परदादी से।
अब इसी शिशु में फिर आप देखिएगा, इसी शिशु में फिर अन्य 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 पूर्वज जो होते हैं उससे कितना आता होगा, 1/16 आता है। इस शिशु में कितना आ रहा है, 1। तो कहने का मतलब है कि वंशानुगत या आनुवंशिकता या वंशानुक्रम किसको हम लोग जनरेशन किसको बोलेंगे, यानी अपने माता पिता से प्राप्त गुण को ही वंशानुक्रम कहते हैं। जो कि अपने खानदान से प्राप्त किया है गुण उसको भी हम लोग वंशानुगत कहेंगे। क्योंकि अभी हम आपको प्रूव्ड करके दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ अगर इसका पिता इसका माता बहुत तेज है ना, बहुत तेज है। अगर ये जो शिशु है ये मंद बुद्धि वाला हो गया तो यानी ये जो परदादा या फिर परदादी है उसका उसी तरह मंद बुद्धि वाला था, तो ये शिशु किसका रूप ले लिया, ये परदादा और परदादी का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो आप लोग इसको समझिएगा कि बोलो अब आप ही लोग बताइए क्या ये बच्चे पर, बच्चे के विकास पे प्रभावित होते हैं, क्या ये कोई प्रभाव डालते हैं? ये निश्चित है कि ये प्रभाव डालते हैं। क्या है, क्या हम पढ़ा रहे थे आपको, यहाँ आप देखिए आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ये ना हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर नोट्स लेना है, सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, बी टेट, किसी का भी नोट्स लेना है पूरा सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके ले सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये वीडियो काफी बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और आप लोग अगर नहीं समझे तो हमको फिर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बड़ा बनाने का मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि ये है काफी छोटा और हम इसलिए इतना बड़ा बनाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग एक बार फुल देख लीजिए इसको। तो चलिए, आप लोगों को अगर सीटेट, जेटेट, बीटेट की तैयारी करना हो तो आप लोग बसंतराय में तैयारी करवाया जा रहा है, आप लोग आकर के कर सकते हैं। ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट और झारखंड में पड़ते, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड है। आप लोग यहाँ आकर के बसंतराय में और यहाँ तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।